समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पूर्वांचल से आए दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सपा में ज्वाइन कराया। अखिलेश यादव ने अपने उद्बोधन में भाजपा और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला और किसानों का समर्थन किया। और उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार ने समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्य को अपना कार्य बताने का काम किया है और उद्घाटन का उद्घाटन कर अपना नाम जोड़ने का कार्य किया है। लगातार हर वर्ग के लोगों के बीच में जाए, समाजवादी पार्टी कोशिश करती रहेगी इसी तरीके से हर वर्ग के लोगों को समाजवादी पार्टी जोड़ेगी। जिस समय जोड़ने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे खुशी है कि अभी एक पुलिस के बहुत अच्छे अधिकारी उन्होंने कहा कि तैनात कर देंगे 2022 में। उन्होंने कहा कि तैनात कर देंगे। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब तैनाती की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, तो नई सरकार आए, क्योंकि पुरानी सरकार ने जनता को निराश किया। इतना अपमान किसी का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान हो रहा है। किसान अपनी बात को लेकर के आए होंगे तो किसानों को अपमानित कर दिया। नौजवान अपने नौकरी, रोजगार, काम के बात को लेकर के आए होंगे तो नौजवानों को अपमानित कर दिया। मुसलमान भाई या किसी वर्ग के लोग अगर कहीं आए होंगे, अगर मांग रखी होगी सरकार से, तो उन सबको अपमानित इस सरकार ने किया है। इतना अपमान का सामना कभी भी जनता ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता का अपमान हो रहा है। और आज जब 4 साल पूरे हो गए हैं, अपना काम दिखाने को नहीं है, दूसरे के काम को अपना काम बताना। और पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, एमओयू का एमओयू किया। और राजनीतिक परंपराएं अगर हम देखें और सदन में अगर किसी की विचारों को हम लोगों ने सुना होगा, तो कभी भी किसी नेता के ऐसे विचार नहीं रहे होंगे जो विचार हमें और आपको सुनने को मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा, मैं तो कहूंगा कि विकास पे वो कम बोलते हैं, विकास पे कम बोलते हैं। विकास पे अगर बोले तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला होगा। और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, इनकी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश को मिला क्या? वही जो समाजवादी पार्टी के काम थे, उन्हीं कामों को आगे भी नहीं बढ़ाया, रोक के रखा। अभी भी काम चल रहे हैं समाजवादी सरकार के, अभी भी पूरे नहीं कर पाए हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लगातार ऐड देते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। पहले कहा कि दिवाली पे शुरू हो जाएगा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर कहा नए साल पे शुरू हो जाएगा, फिर कहा अप्रैल में शुरू हो जाएगा, और अब पता नहीं कब शुरू हो पाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा जो सदन में बोली जाती है या कभी मंचों से बोली जाती है, पुरानी भाषा कैसी थी वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। समुद्र में डूब जाना चाहिए इनको। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री जी की हो सकती है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी, तो हम जान जाएंगे हाँ आखिर का मुख्यमंत्री है। जो डीएनए में विभाजन बता रहे हैं, कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है और धर्म के आधार पे क्या क्या बोलते हैं। उन बातों को मैं नहीं बोलना चाहता हूं। कहते हैं पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर अंधेरे में ही डकैती डालता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं
कि समाजवादी सरकार ने थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाए हैं। कम से कम आप लगा नहीं सकते हो, सदन में यही कह दो कि थर्मल 660 सुपर